हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आज का हमारे नए लेक्चर में। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि सेल क्या होता है, सेल के कुछ साइंटिस्ट के नाम हमने बात किया था, सेल थियरी का बात किया था हमने, सेल थियरी का फाइनल शेप कौन दिया इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ओवरव्यू ऑफ द सेल के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आइए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू ऑफ द सेल। इसमें हम बात करेंगे सेल के टाइप और उनके फीचर एंड शेप। सेल कितने टाइप के होते हैं, उनकी क्या फीचर होती है, उनकी क्या शेप होती है। जैसे कि बात करें कि नर्व सेल होती है ब्रांचेड एंड लॉन्ग होती है। कैसी होती है? ब्रांचेड होती है। और कैसे होती है? लॉन्ग होती है। रेड ब्लड आरबीसी की बात करें तो राउंड शेप की होती है और वाई कनकेव होती है। वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी की हम बात करें तो एम्बॉयड शेप की होती है। कोलुमनर एपिथेलियल सेल की बात करें तो लॉन्ग एंड नैरो से होती है। ये ट्रेकोइड की बात करें तो इलोंगेटेड होती है। मीजोफिल सेल की बात करें तो कैसी होती है? राउंड एंड ओवल शेप की होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ टाइप ऑफ सेल। अभी दूसरे टाइप ऑफ सेल की बात करें तो इनमें क्या देखेंगे? फीचर ऑफ सेल एंड साइज ऑफ सेल। उनके फीचर और साइज के बारे में बात करेंगे। ऊपर किसकी बात किए थे हमने? ऊपर हमने बात किया था उनके फीचर एंड शेप के बारे में। लेकिन यहाँ क्या बात करेंगे? इनके फीचर और साइज के बारे में। जब से सबसे पहले देखें माइक्रोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, 0.3 माइक्रोमीटर की होती है लेंथ में। ओके। बैक्टीरिया की बात करते हैं तो 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। ऑस्ट्रिच एग मतलब शुतुरमुर्ग का अंडे की बात करें तो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होता है। सबसे लार्जेस्ट सेल कौन होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लार्जेस्ट कौन होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। बैक्टीरिया कितनी होती है? 3 से 5 माइक्रोमीटर की। माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेल होता है और 0.3 माइक्रोमीटर की होती है। ओके, आगे देखते हैं। ह्यूमन रेड ब्लड सेल कितना का होता है? 7 माइक्रोमीटर का होता है। नर्व सेल कैसा होता है? लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन होता है? नर्व सेल होता है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल सबसे पहले अगर बात करें तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल कैसा होता है? 7 माइक्रोमीटर होता है। नर्व सेल क्या होता है? लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन होता है। ठीक है, आगे एक नोट्स लिखा है, छोटा सा नोट्स लिखा है जिसे हम देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ द मेन एरेना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी। जो साइटोप्लाज्म होता है मेन साइट होता है सेलुलर एक्टिविटी से। पूरे सेल की एक्टिविटी साइटोप्लाज्म में ही होती है, इसलिए उसे साइटोप्लाज्म ऑफ द मेन एरेना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक का सबसे पहले हमने क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर सेल एनवेलप देखेंगे, फिर राइबोसोम ऑफ द इंक्लूजन बॉडी देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन, सेल एनवेलप एंड राइबोसोम ऑफ द इंक्लूजन बॉडी। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले किसकी बात करते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल विच लैक ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल लैक होता है उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और एग्जाम्पल की यदि बात करें तो सबसे पहले कौन आता है? बैक्टीरिया आ गया, साइनोबैक्टीरिया आ गया, माइकोप्लाज्मा की बात हमने कर लिया है। 0.3 माइक्रोमीटर होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक मटेरियल इज नॉट इन्वलप बाय न्यूक्लियर इन्वलप। जो जेनेटिक मटेरियल होती है वो न्यूक्लियर इन्वलप से इन्वलप नहीं होती है। ठीक है, कंटेन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब ये क्या होता है? जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रखता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। आ रही समझ में? ओके, आगे चलते हैं। अगर आगे देखें तो हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप विच कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर। जो हमारी जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसके पास 3 प्रकार की लेयर होती है, जैसे ग्लाइकोकाइलिक्स हो गई, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। यही कह रहा है केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप विच कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर। टाइटली बाउंड होते हैं तीनों एक दूसरे से। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आगे हम सबसे पहले यदि हम ग्लाइकोकाइलिस की बात करें तो जो इसमें म्यूकस होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। और ग्लाइकोकाइलिस 2 चीज़ों से मिलकर बनती है। पहला क्या होता है? कैप्सूल जो कि रिजिड होता है, और दूसरा क्या होता है? स्लाइम लेयर जो कि लूज शीट का बना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकाइलिस। यह क्या करता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। ठीक है, और एडिशन एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ H2 एंड न्यूट्रिएंट्स। आगे देखते हैं, अगर सेल वॉल की बात करें तो हमारे सेल वॉल को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।